channel. So this video is going to be a normal study vlog and I know यार ये मेरी प्रियांशी का चैनल है, बट पता नहीं मैं आप क्या कर रही हूँ. So आज वीडियो का इंट्रोडक्शन मैं देने वाली हूँ. तो सुनो सब लोग, सुनो सुनो सुन रहे हो ना? सुनो अच्छी है ये सुनना, समझ रहे हो ना? सुनो. सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी. वेलकम बैक टू माय चैनल. सो जैसे कि स्टार्टिंग में तुम लोगों ने छुटकी का इंट्रो सुन ही लिया होगा, तो मैं अब क्या ही इंट्रो देती, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला है. वैसे मैं इसको प्यार से छुटकी बोलती हूँ एंड मैं इसको अभी रिसेंटली लेकर आई हूँ, मेले से लेकर आई थी मैं इसको. मुझे ना ये डॉल सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी भाई, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, इसलिए मेरा मन बस कर ही गया कि मैं इसको लेकर ही जाऊँगी अपने साथ घर. और वैसे भी यार दिल तो अभी बच्चा है मेरा, इसलिए फिर मैंने ले ही ली बस एट द एंड. और अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन है इसको लेकर कि मैं अपनी वीडियोस में इसको क्या रोल दूँ, तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. जोक सपाट एक तरफ, अब अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं. सो इस दिन मैं पढ़ रही थी, ऑब्वियसली बायो ही पढ़ रही थी, तुमको देख के पता ही चल गया होगा. उसमें पढ़ रही थी हेरिडिटी का लेक्चर नंबर 5, क्योंकि अभी ये चैप्टर मेरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. काफ़ी बड़ा चैप्टर है, वो एनसीईआरटी में देख के लग रहा है कि हाँ छोटा चैप्टर है, बट इसके कॉन्सेप्ट थोड़े बड़े हैं. एंड मैं इसको पढ़ रही थी और ये लेक्चर ना 3 घंटे का था, लेक्चर नंबर 5. और उसको देखते देखते ना मेरे दिमाग का दही हो गया था सच में. पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं कर रही थी कि मैं इस लेक्चर को लगाऊं, फिर मैंने कहा यार पढ़ना तो है, ये तो पढ़ ही लेती हूँ. वैसे 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, इसीलिए मेरी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही थी. मैं स्कूल से आती थी, मेरा सर ना बहुत तेज़ दर्द होने लगता था स्कूल से घर आते ही. एंड देन मैं सो जाती थी, जब मैं उठती भी थी ना तब भी वैसे ही प्रॉपर सर दर्द बना रहता था. एंड देन मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करती थी, किसी तरह वो भी कर लेती थी. बस फिर मैं सोने चली जाती थी और फिर नेक्स्ट डे स्कूल जाती थी, इसलिए बिल्कुल एकदम हेक्टिक सा सब कुछ हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बट फाइनली अब मैं ठीक हूँ और अब मैं अपनी पढ़ाई वापस से रीस्टार्ट करती हूँ. सो इस दिन था सैटरडे और हमारे स्कूल में इस दिन पीटीएम थी, इसलिए छुट्टी थी हमारे स्कूल की. तो जो पहले यूनिट टेस्ट 1 एग्जाम हुए थे समर वेकेशन के पहले, उसी की पीटीएम थी. और उसका रिजल्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम देख सकते हो जाके. आपको ये मत कहना कि पीटीएम में नहीं गई इसका मतलब इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था. भाई रिजल्ट मेरा ठीक ठाक था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग सही था. जैसा कि मैंने वीडियो का टाइटल डाला था रियलिटी ऑफ बीइंग अ 10th ग्रेडर. तो जैसे कि इस साल नहीं अगले साल हमारे बोर्ड से लाइक थोड़ा बहुत यार प्रेशर होता है पेरेंट्स का, टीचर्स का, और थोड़ा लगता है कि हाँ अच्छा स्कोर करना है क्लास 10th में, बोर्ड्स क्लास में. पर जैसा कि तुम लोग खुद जानते हो कि इस टाइम पे ना मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते, इस टाइम पे स्किल्स बहुत मैटर करती हैं किसी भी इंसान की. बट एज अ स्टूडेंट हम लोग ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम कौन सी स्किल्स सीखें जो आगे बेसिस पे काम आ सके. और ये भी होता है ना कि पढ़ाई के साथ हम कैसे मैनेज करें. और स्पेशली जो क्लास 10th और 12th में होता है ना, तो उसके दिमाग में तो यही होता है कि यार बोर्ड्स हैं यार, इस साल तो अच्छा कर ले, फिर नेक्स्ट ईयर से कुछ स्टार्ट करेंगे. बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ाई और अपनी स्किल को साथ साथ मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो पक्का ही कर पाएंगे. इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कोई स्किल सीखूँ, मतलब कुछ सोच तो रही हूँ फिलहाल, अगर मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट मैं अपनी रिसर्च जारी करूँगी. जो कुछ भी सीखूँगी वो तो मुझे अपकमिंग वीडियोज़ में दिख जाएगा. अब इस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत ही प्रवचन वाली बातें कर ली हैं, तो अब उनको साइड रखते हैं. तो देखो यार मैंने अपनी मैथ्स कह रही हूँ, हिंदी वाली बुक का क्या हाल कर रखा है यार. मतलब कोई कह सकता है कि इस बच्चे की कॉपी ऐसी हो सकती है. लाइक मेरी हिंदी की बुक के पूरे एक तरफ से पन्ने निकले हुए, एक तरफ से पूरी बुक फट गई है मेरी. और मैंने अभी भी इसको जोड़ा नहीं, क्योंकि ग्लू से वैसे भी नहीं जुड़ने वाली. मैं इसको 10 बार जोड़ चुकी हूँ, 10 बार फट चुकी है, इसलिए अब मैंने इसको अलग रख दिया कि भाई अब मैं नहीं जोड़ने वाली. इसलिए मैंने इसका एक सोल्यूशन भी निकाला है कि मैंने जिस दिन मतलब कि जिस दिन मैम जो भी चैप्टर पढ़ाने वाली होती है, मैं उसके पेजेस निकालती हूँ, स्टेपलर करती हूँ, उसको फाइल में रखती हूँ एंड बस उसको स्कूल लेकर जाती हूँ. क्योंकि इतनी मोटी बुक यार कौन ही लेकर जाएगा स्कूल. पर जिस दिन मैम को पता चल गया ना, उस दिन मैं गई यार. बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ने के बाद मैं अपनी हिंदी पढ़ने बैठ गई थी. ये चैप्टर मैंने स्कूल में पढ़ा था, तो मैं सोचा कि यार एक बार इसको अदिति मैम से भी पढ़ के देख लेते हैं, कि मैंने इनके बारे में बहुत सुना था कि बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. इसलिए मैंने पढ़ के देख भी लिया और ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हैं. लाइक बेस्ट टीचर है हिंदी की. मेरी स्कूल वाली मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. सो ये सब करने के बाद मेरा दिमाग सच में एकदम बंद हो गया था, एकदम ब्लैंक हो गया था पढ़ाई करने के बाद. देन मैं वापस अपने दिमाग को रीस्टार्ट करने के लिए, बिकॉज मेरा दिमाग सच में ना एकदम ही बंद हो गया था, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था. वापस उसको रिस्पॉन्स में लाने के लिए मैं इसका थोड़ा बहुत क्यूब सॉल्व कर लेते हैं. एंड क्यूब सॉल्व करने में मुझे बिगनर मेथड आता है. नॉर्मली मैं सॉल्व कर लेती हूँ 1 मिनट 30 सेकेंड समथिंग ऐसे ही. इस वीडियो के बाद मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं, मतलब किस टॉपिक पे आगे अपकमिंग वीडियोस लाऊं, तो उसका सजेशन तुम थोड़ा बहुत मुझे दे के जाना कि मैं तुम्हें किस तरीके की वीडियोस चाहिए. मैं उसकी बेसिस पे वीडियोस बनाऊंगी. एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैं सच में एक
बहुत ही बढ़िया चीज़ करने वाली हूँ। तुम्हें भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा उस जर्नी में। सो वो तो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में ही बताऊँगी, अभी नहीं रिवील करूँगी। उसके लिए ना जो ज़रूरी चीज़ थी मैंने वो भी ऑर्डर कर दी है। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।